हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जीवित अनुग्रहकारी महान दयालु परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज का ये सुंदर और अद्भुत समय को दिखाने के लिए। आज का ये सुंदर और अद्भुत सुबह का समय फिर से एक और बार परमेश्वर आपने हमारे जीवन को अद्भुत और अनुग्रह करके दिया, मदद और सहायता किया, दया और कृपा किया है प्रभु जी। हम आपके नाम को धन्यवाद और महिमा देते हैं, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज के सुंदर और अद्भुत सुबह के समय को दिखाने के लिए। फिर से एक और बार परमेश्वर आपने हमारे जीवन के ऊपर अनुग्रह किया, दया किया, कृपा किया, हमारे जीवन के ऊपर अनुग्रह और आशीष किया है प्रभु जी। आपके नाम की महिमा और बड़ाई और प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रतिदिन हमारे जीवन को संभालने के लिए, बचाने के लिए, हमारे जीवन के ऊपर अद्भुत और अनुग्रह कार्यों को करने के लिए पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं। सारे बातों में पिता हम आपके नाम की महिमा, बड़ाई, प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आपसे बढ़कर कोई खुदा नहीं, कोई परमेश्वर नहीं, कोई आशीष और बरकत देने वाला नहीं। प्रभु आप ही हमारे जीवन को बचाने वाला परमेश्वर है, आप ही हमारे जीवन के ऊपर दया और कृपा करने वाला परमेश्वर है पिता। इन सारे बातों के लिए आपके नाम को धन्यवाद और महिमा देते हैं, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज के सुंदर और अद्भुत दिन को हमारे जीवन के अंदर देने के लिए, मदद और सहायता करने के लिए, दया और कृपा हमारे जीवन के ऊपर करने के लिए पिता परमेश्वर। सारे बातों में आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, महिमा करते हैं, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर। आप प्रतिदिन हमारे जीवन को मदद करता है, सहायता करता है, हमारे जीवन के अंदर से तमाम शक्तियों और दुखों को दूर करता है पिता परमेश्वर। सारे बातों के लिए आज के सुंदर और अद्भुत सुबह के समय फिर से एक और बार आपके नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज का ये सुंदर और अद्भुत सुबह का समय हमारे जीवन के अंदर दिया, धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि परमेश्वर आप हमारा महान है, आप हमारा जीवित है, आप हमारे जीवन के ऊपर दया और कृपा करने वाला परमेश्वर है, हमारे जीवन की हर प्रकार की समस्या और दुखों को दूर करने वाला परमेश्वर है। आज के सुनहरे समय में फिर से एक और बार प्रभु आपने अपनी दया और कृपा के द्वारा प्रवेश होने के लिए मदद किया परमेश्वर। कोई ऐसा खुदा और कोई परमेश्वर नहीं है जो हमारे जीवन को सहायता और बरकत दे सके, मदद और सहायता कर सके, लेकिन परमेश्वर आप हमारे जीवन को प्रतिदिन संभालता, बचाता, हमारे जीवन के ऊपर दया और कृपा करता है, मदद और सहायता करता है, हमारे जीवन की तमाम दुख और दर्दों को निकालता है पिता परमेश्वर। इन सारे बातों के लिए हम आपके नाम को धन्यवाद और महिमा देते हैं, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रतिदिन हमारे जीवन को संभालने और बचाने के लिए, हमारे जीवन के ऊपर अद्भुत और अनुग्रह कार्यों को करने के लिए पिता परमेश्वर। सारे बातों में हम धन्यवाद देते हैं, महिमा करते हैं, बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र पवित्र जीवित सेनाओं का यहोवा, अनुग्रहकारी परमेश्वर, सहायता करने वाला प्रभु, मदद करने वाला परमेश्वर, अनुग्रह करने वाला प्रभु, हमारे जीवन के ऊपर दया और कृपा करने वाला पिता। आपसे बढ़कर कोई खुदा और कोई परमेश्वर नहीं है, कोई आशीष करने वाला नहीं है, कोई बरकत करने वाला नहीं है। इन दिनों में प्रभु हर एक के जीवन के ऊपर दया और कृपा कीजिए, मदद और सहायता कीजिए, हर एक प्रकार की जीवन की दुख और दर्दों को दूर कर दीजिए, हर एक के जीवन की दुख और दर्द प्रभु यीशु मसीह के नाम में के जीवन के अंदर से निकल जाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और प्रभु जितने भाई बहन आज के सुंदर और अद्भुत सुबह के समय में हमारे मिनिस्ट्री को आर्थिक रीति से सपोर्ट कर रहे, अपने दान और डोनेशंस को भेज के कलीसिया भवन बनने में प्रभु हमारी मदद और सहायता और सपोर्ट कर रहे हैं प्रभु, उन सारे भाई बहनों को भी हम प्रार्थना में याद और विनती दुआ उन सारे लोगों के लिए भी करते हैं, क्योंकि इन दिनों में परमेश्वर जो हम कलीसिया भवन बनवाने वाले उसमें कई भाई बहन हमारे सपोर्ट और मदद कर रहे हैं, अपने दान और डोनेशंस को भेज के, अपने पैसों को भेज के हमारे मिनिस्ट्री को मदद कर रहे हैं, कलीसिया भवन बनने में हमारी सहायता और सपोर्ट कर रहे हैं प्रभु। उन सारे भाई बहनों के लिए भी परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ, दुआ करता हूँ। परमेश्वर आप ढेर सारी आशीष लेके आइए, बरकत लेके आइए, सहायता और मदद कीजिए, अनुग्रह कीजिए परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम में कि जीवन आशीषित हो जाने पाए, हर एक प्रकार की दुख और दर्द हर एक के जीवन के अंदर से निकल जाने पाए। यीशु मसीह के नाम में प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, आज का ये प्रार्थना प्रभु एक एक जीवनों को बदल दे। जो भी हमारे भाई बहन परमेश्वर उनकी इच्छाएं हैं प्रभु, पूरी तरीके से उनकी इच्छाएं पूरी हो जाने पाए पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ, अनुग्रह कर दीजिए प्रभु, आशीष कर दीजिए परमेश्वर, दया और कृपा कर दीजिए। हर एक के जीवन की दुख और दर्द, हर प्रकार की कष्ट और क्लेश, हर प्रकार की समस्याएं एक एक जीवन के अंदर से निकलने के लिए परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ। आप आशीष कीजिए प्रभु, आप बरकत कीजिए परमेश्वर, दया और कृपा कर दीजिए, मदद कर दीजिए, सहायता कर दीजिए, अनुग्रह कर दीजिए परमेश्वर। आपकी दया से
आपकी कृपा से, आपके महान अनुग्रह से, आपकी महान सहायता से प्रभु हर एक काम संभव हो पाएगा। अगर आपकी दया और कृपा ना हो, आपका अनुग्रह ना हो, आपका महान दया और कृपा ना हो, तो प्रभु हम कभी भी अपने जीवन के अंदर आशीषों और बरकतों को नहीं देख पाएंगे। इसलिए प्रभु हम आपके नाम को धन्यवाद और महिमा देते हैं, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रतिदिन संभालने के लिए। और जिन भाइयों ने प्रभु आज परमेश्वर हमारी मिनिस्ट्री को मदद किया, जिन बहनों ने प्रभु अपने दान और डोनेशंस को, और जिन भाइयों ने हमारे मिनिस्ट्री को मदद करने के लिए अपने दान और डोनेशंस को भेजे हैं, प्रभु हर एक के जीवन को आशीष करना परमेश्वर, हर एक घटी कमियों को पूरी करना। जो लोग परमेश्वर चाह रहे मेरे कामों में सफलता मिले, प्रभु उन सारे कामों में सफलता मिलने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। जिन लोगों को प्रभु जी परमेश्वर पैसों की समस्याएं हैं, उनकी परमेश्वर पैसों की समस्याएं दूर होने पाए। कई लोग अपने जीवन के अंदर और घर परिवारों के अंदर परमेश्वर शांति और आनंद को देखना चाह रहे। आज के प्रार्थना के बाद से प्रभु उनकी हर एक इच्छाएं पूरी होने लग जाए, जो भी वो चाहते हैं वो होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं पिता। क्योंकि परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि तुम मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। परमेश्वर पिता आज मैं अपने भाई बहनों के लिए मांगता हूं, परमेश्वर एक एक जीवन के ऊपर अपनी दया और कृपा को लेके आइए, ताकि यीशु मसीहा के नाम में एक एक जीवन पवित्र हो जाए, शुद्ध हो जाए, और तेरी नाम की महिमा करने के लिए हमेशा आगे हो जाने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु सारा दया और सारा कृपा और मदद और सहायता प्रभु मैं आपसे चाहता हूं, क्योंकि आपकी दया से, आपकी कृपा से, आपके महान अनुग्रह से प्रभु हर एक काम संभव हो पाता है और एक एक जीवन में अद्भुत कार्य हो पाता है। इसलिए परमेश्वर आप दया कीजिए, आप कृपा कीजिए, आप मदद कीजिए, आप सहायता कीजिए। हर एक के जीवनों की, हर प्रकार की जीवन के दुख और दर्द, हर प्रकार की कष्ट और क्लेश हर एक के जीवनों के अंदर से निकले। एक एक जीवन में प्रभु अद्भुत कार्य हो परमेश्वर, ताकि जो भी जीवन के अंदर सब कष्ट और समस्या है, दुख और दर्द है, कष्ट और क्लेश है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर एक के जीवनों के अंदर से सारी दुख दर्द, सारी कष्ट और क्लेश और सारी समस्याएं निकल जाने पाए। यीशु के नाम में एक एक जीवन पवित्र और शुद्ध हो जाने पाए। क्योंकि परमेश्वर जिसके जीवन के ऊपर आपकी दया और आपका कृपा होता है, आपका महान अनुग्रह होता है, वो जीवन पूरी तरीके से आशीषमय हो जाता है पिता। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीहा के नाम से एक एक जीवन आशीषित हो जाए। हर प्रकार की जीवन की दुख और हर प्रकार की जीवन की कष्ट और क्लेश प्रभु यीशु मसीह के नाम में हर एक के जीवनों के अंदर से निकले, और यीशु के नाम में एक एक जीवन आशीषमय हो जाने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। प्रभु आप मदद कीजिए, प्रभु आप सहायता कीजिए, प्रभु आप एक एक जीवन के ऊपर दया और कृपा कर दीजिए, ताकि यीशु मसीह के नाम में एक एक जीवन आशीषित हो जाए, समस्याएं दूर हो जाए, कष्ट और क्लेश और समस्या और दुख परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में एक एक जीवन के अंदर से परमेश्वर पिता पूरी होने के लिए परमेश्वर पिता, और हर एक के दुख और दर्द दूर होने के लिए परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करता हूँ। आज का ये प्रार्थना परमेश्वर एक एक जीवनों को छुए और पूरी तरीके से बदल जाए। जो भी जीवन में दुख है, जो भी जीवन में कष्ट है, जो भी जीवन में क्लेश और समस्याएं हैं पिता परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम में उनके जीवन की हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार का कष्ट, हर प्रकार का दुख, हर प्रकार का दर्द प्रभु यीशु के नाम में निकल जाने पाए। जो भी जीवन की कष्ट और क्लेश है प्रभु यीशु के नाम में मैं दूर करता हूँ। यीशु के नाम में सारे जीवनों की कष्ट और क्लेश दूर होने पाए। एक एक जीवन प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीषित हो जाने पाए। आज का दिन एक एक लोगों के लिए ब्लेसिंग का कारण हो जाने पाए। पिता परमेश्वर आप आशीष कीजिए, आप मदद कीजिए, आप सहायता कीजिए, आप अद्भुत और अनुग्रह कार्यों को लेके आइए प्रभु, ताकि यीशु के नाम में एक एक जीवन आशीषितमय हो जाए और एक एक जीवनों की कष्ट और क्लेश और दुख और दर्द पूरी तरीके से दूर होने पाए। पवित्र आत्मा परमेश्वर जीवित सेनाओं का यहोवा अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, दया और कृपा करने वाला प्रभु, मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर, एक एक जीवनों की दुख और दर्दों को दूर करने वाला परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूं। प्रभु यीशु के नाम में एक एक जीवनों की दुख और दर्द दूर हो। प्रभु आप आशीष करिए, प्रभु आप बरकत कीजिए, प्रभु एक एक जीवनों के ऊपर अपने महान दया और कृपा को उड़ेलिए प्रभु, ताकि यीशु के नाम में एक एक जीवनों की समस्याएं दूर होने पाए, एक एक जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए। अद्भुत कार्य को होने के लिए परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं, क्योंकि आपकी दया से, आपके महान कृपा से, आपके महान अनुग्रह से प्रभु एक एक जीवन में अद्भुत काम होगा, दुख दर्द दूर होगा, कष्ट और क्लेश और समस्याएं के जीवनों के अंदर से निकल जाएगा। इसलिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं पिता, आप आशीष कीजिए, प्रभु आप बरकत कीजिए, प्रभु आप एक एक जीवनों के ऊपर दया और कृपा करिए, ताकि यीशु के नामों में परमेश्वर शांति है, यीशु के नाम में अद्भुत और छुटकारा है। इसलिए प्रभु आज यीशु के नाम में एक एक जीवनों के अंदर अद्भुत कार्य हो, दुख दर्द दूर हो जाए, कष्ट और क्लेश और समस्याएं हर एक के जीवनों के अंदर से निकल जाने पाए। प्रभु जी आप आशीष करने वाला परमेश्वर है, आप बरकत करने वाला परमेश्वर
परमेश्वर है, आप सहायता करने वाला परमेश्वर है। प्रभु आप आशीष कर दीजिए, आप दया कर दीजिए, आप कृपा कर दीजिए। हर एक के जीवनों की दुख और दर्द, हर एक के जीवनों की कष्ट और क्लेश, हर एक के जीवनों की समस्याएं हैं प्रभु आज यीशु मसीह के नाम में प्रभु दूर होने पाए। एक एक जीवनों की सारे दुख और दर्दों को प्रभु आप ही दूर कर सकता है। आपकी दया और कृपा ना हो, आपका महान अनुग्रह ना हो, आपका महान सहायता और दया और कृपा ना हो प्रभु, किसी के जीवन में कोई भी सही से कार्य नहीं हो पाएगा। लेकिन परमेश्वर जिसके जीवन के ऊपर आपकी दया होता है, आपका कृपा होता है, वो अपने जीवन में महान आशीषों को, महान बरकतों को, महान कार्यों को देखता है। उसी प्रकार प्रभु आज का ये प्रार्थना परमेश्वर एक एक जीवनों को बदले और एक एक हमारे भाई, एक एक हमारे बहन परमेश्वर पिता अपने जीवनों के अंदर महान कार्यों को और महान बरकतों को देखने पाए। क्योंकि प्रभु जितनों ने परमेश्वर अपने नजरों को तेरे ऊपर फेरा है, उतनों ने अपने जीवनों के अंदर आशीषों और बरकतों को देखा है, उतनों ने अपने प्रार्थनाओं का उत्तर आते हुए देखा है। उसी प्रकार प्रभु आज हमारे प्रार्थना को परमेश्वर पिता जितने भाई बहन सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, ये प्रार्थना ना रहे परंतु उनके जीवनों में परमेश्वर एक बड़ी बदलावट को लेके आए। परमेश्वर पिता मेरे मुख से निकले हुए एक एक शब्द परमेश्वर पिता प्रभाव के साथ हर एक के जीवनों के अंदर काम करे। क्योंकि परमेश्वर पिता जो तेरे नाम से बोया जाता है और जो तेरे नाम से बोला जाता है पिता परमेश्वर, वो काम अवश्य होता है। क्योंकि परमेश्वर तेरे नाम से जो भी बीज बोया गया है परमेश्वर पिता, वो अवश्य एक ना एक दिन फल लेके आएगा। और वो निश्चित है कि परमेश्वर तेरे नाम से जो कोई भी बोया जाता है वो जरूर आने वाले दिनों में काटते हैं। इसलिए परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ जिन भाइयों ने, जिन बहनों ने प्रभु अपने कमी घटी में से परमेश्वर हमारे कलीसिया भवन बनने के लिए अपने दान और परमेश्वर अपने पैसों को हमारे मिनिस्ट्री के लिए भेजे, अपने दशमांश को हमारे मिनिस्ट्री के लिए भेजे हैं, उन सारे जीवनों में परमेश्वर पिता अद्भुत कार्य हो। दुख दर्द कष्ट और कलेश और समस्याएं पूरी तरीके से एक एक जीवनों के अंदर से निकल जाने पाए, ताकि यीशु के नाम में अद्भुत कार्य हो, दुख दर्द दूर हो, कष्ट और कलेश और समस्याएं एक एक जीवनों के अंदर से निकल जाने पाए। पवित्र आत्मा परमेश्वर जीवित सेनाओं का यहोवा निग्रह करने वाला प्रभु, मदद करने वाला परमेश्वर, सहायता करने वाला प्रभु यीशु मसीह, हम आपके चरणों के निकट आते हैं, आपसे विनती दुआ प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। क्योंकि आप ही हमारे एक खुदा है और एक परमेश्वर है जो हमारे जीवनों की हर प्रकार की समस्या और दुखों को दूर कर सकता है और हमारे जीवन में अद्भुत कार्यों को लेके आ सकता है। इसलिए प्रभु हम अपने जीवन की तमाम दुख और दर्दों को प्रभु आपके चरणों के निकट कहते हैं। क्योंकि प्रभु हमारे जीवनों की हर प्रकार की कष्ट और क्लेशों को प्रभु आप जानता है, आप चाहे तो हमारे जीवनों की दुखों को दूर कर सकता है, कष्टों को दूर कर सकता है, हमारे जीवन में ढेर सारी दया और कृपा को लेके आ सकता है। इसलिए परमेश्वर पिता हम आपके नाम को अपने हृदय की गहराइयों से धन्यवाद और महिमा देते हैं, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इन सारे अद्भुत कार्यों को जो आप प्रतिदिन हमारे जीवन के ऊपर कर रहा है, हमारे जीवनों की हर प्रकार की तमाम दुख और दर्दों को दूर कर रहा है, हमारे जीवनों में आशीषों और बरकतों को लेके आ रहा है पिता परमेश्वर। इन सारे बातों के लिए हम आपके नाम को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद और महिमा देते हैं, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी आप ढेर सारी आशीष और बरकत कीजिए, मदद और सहायता कीजिए, दया और कृपा कर दीजिए प्रभु जी, ताकि यीशु के नाम में एक एक जीवनों के अंदर अद्भुत कार्य हो। जिन भाइयों ने प्रभु जी इन दिनों में परमेश्वर पिता तेरे नाम को लिया है, तेरे नाम को ऊंचा उठाया अपने जीवन के द्वारा, उन सारे भाई बहनों के जीवन के अंदर भी परमेश्वर आपका बहुत तायत का आशीष आने पाए। जितने भी जीवनों में दुख है, जितने भी जीवनों में कष्ट और क्लेश है, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं उन सारे जीवनों को आशीष देता हूं और यीशु के नाम में उन सारे जीवन आशीषमय हो जाने पाए, दुख दर्द दूर होने पाए, कष्ट और क्लेश पूरी तरीके से एक एक जीवनों के अंदर से निकल जाने पाए। पवित्र आत्मा परमेश्वर आप हर एक प्रार्थनाओं को सुनता है, उत्तर देता है, मदद और सहायता करता है, अनुग्रह और आशीष हमारे जीवन के ऊपर उड़ेलता है। परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद। सारी आदर महिमा सारा गौर प्रशंसा सारा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते और कहते हैं आमीन, आमीन और आमीन। सभी को जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे, आपके जीवन के ऊपर परमेश्वर अपनी महान दया और कृपा को लेके आए और आपके जीवनों को परमेश्वर ढेर सारी आशीष और बरकत दे। जैसा कि आप सभी लोग इन दिनों में जान रहे कि हम जल्द से जल्द कलीसिया भवन बनवाना चाहते हैं और कलीसिया भवन का काम जल्द ही शुरू होने वाला है। तो अगर इसमें आप हमारे मिनिस्ट्री को आर्थिक रीति से सपोर्ट और मदद करना चाहते हैं, अपने पैसों को भेज के, अपने दान और दशमांश को भेज के हमारी मदद करना चाहते हैं, तो डिस्प्ले पे दिए अकाउंट नंबर में आप अपने इच्छा के
अनुसार आप अपने दान और डोनेशंस को हमारे मिनिस्ट्री के लिए भेज सकते हैं, ताकि जल्द से जल्द हम कलीसिया भवन बना के तैयार करें और वहां पे लोग इकट्ठे होकर उस सच्चे और जीवित परमेश्वर के नाम की महिमा करने पाए। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे। और ये बात आप याद रखें कि आपका दिया गया परमेश्वर के राज्य के लिए 1 रुपया भी परमेश्वर आपको उसे 1000 गुना वापस करके देगा। इसलिए आप सोचें कि मैं कितना परमेश्वर के राज्य के लिए कर सकता हूँ। आप जरूर करें। परमेश्वर आपके कमी घटी को, आपके गरीबी को दूर करे और आपके कमी घटी को दूर करे और परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े और अचंभे कार्यों को लेके आए। परमेश्वर आप सबों को ढेर सारी आशीष और बरकत दे। और मेरा विश्वास है कि आने वाला 2022 आपके जीवन में एक बड़े चमत्कार और एक बड़े आशीष का कारण हो जाएगा, क्योंकि आप जब 2021 में परमेश्वर के राज्य के लिए करने के लिए तैयार हैं, तो परमेश्वर भी 2022 में आपके जीवन को आशीष करने के लिए तैयार है। आमीन। और जो 2020 में हो गया, जो 2021 में हो गया, उन सारे बातों को आप भूल जाएं, परंतु 2022 के लिए आप सोचें और परमेश्वर के राज्य के लिए करें। परमेश्वर आपको 1000 गुना आशीष और बरकत देंगे। सभी को जय मसीह की।